हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग पार्ट। टॉपिक है राइजिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमत। डियर स्टूडेंट्स, राइजिंग प्राइस पैराग्राफ जो होता है वो 5 नंबर का आता है और 5 नंबर के लिए सिर्फ आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए ताकि मैं कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। राइजिंग प्राइस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अवर डेली लाइफ। बढ़ती हुई कीमत हमारी जिंदगी में एक गंभीर समस्या है। The prices of food items like rice, vegetables, milk, cooking oil are increasing day by day. फूड आइटम्स जो खाने के आइटम है उनकी कीमत है वो रोजाना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे चावल, सब्जियां, दूध, खाने का तेल, हर दिन इसकी कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल एंड डीजल है ऑल्सो बिकम कॉस्टली। पेट्रोल और डीजल भी कीमती बन चुके हैं, इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। which increases transport charges and makes other goods expensive, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल हैं, साधन हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। वो ज्यादा पैसे लेते हैं सामान को इधर उधर ले जाने में, जिसकी वजह से हमारी जो वस्तुएं हैं वो भी एक्सपेंसिव हो रही हैं। एक्सपेंसिव क्या होता है? कीमत बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस स्कूल फीस, बुक्स, मेडिसिन ऑल्सो कॉस्ट मोर। फ्यूल बढ़ने से ना सिर्फ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ स्कूल की फीस, बुक्स और दवाइयों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज फाइंड इट वेरी हार्ड टू मैनेज देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। गरीब परिवार हैं या मध्य वर्ग के परिवार हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि वे अपने घर के खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे ढंग से। एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? खर्चे, हाउस होल्ड, घर के खर्चे। अभी तक हमने पढ़ा बेटा क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, प्राइस किस किस के बढ़ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि रीजन क्या है बढ़ने के। कोई तो कारण है ना? क्या कारण है? रीजंस ऑफ हाई प्राइसेस आर पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ना, इन्फ्लेशन, कीमतों का उतार चढ़ाव, हायर फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ना, होर्डिंग बाय ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा जमाखोरी। जमाखोरी क्या होता है बेटा? होर्डिंग, भी सामान को जमा करके गोदामों में जमा कर लेते हैं और सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें भी बढ़ जाती हैं। एंड इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बनता और कीमतें बढ़ जाती हैं। अब बताना है, ये तो रीजन बताए हमने, ऊपर हमने कीमतें बताई कि बढ़ रही हैं कीमतें। अभी बताएंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेमेडीज बताएंगे। The government should strictly control the market and stop hoarding and black marketing. गवर्नमेंट को मार्केट के ऊपर स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लेना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए व्यापारियों के होर्डिंग्स को, और ब्लैक मार्केटिंग जो होती है, ब्लैक में जो बेचते हैं लोग, उनकी बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर उनको कंट्रोल करना चाहिए। प्राइसेस ऑफ फ्यूल शुड बी रिड्यूस्ड। सबसे पहले फ्यूल की प्राइस कम करनी चाहिए ताकि हाई फ्यूल कॉस्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स, क्योंकि हाई फ्यूल होगा तो सभी गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी। अगर फ्यूल कंट्रोल हो गया तो बाकी वस्तुओं की प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगी। फार्मर शुड बी सपोर्टेड सो दैट फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड सप्लाई रिमेन्स रेगुलर। फार्मर्स की सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो फूड प्रोडक्शन है, फूड के आइटम है, वो सारे इंक्रीज हो सके और उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई जो हो वो रेगुलर हो सके। पीपल शुड ऑल्सो अवॉइड वेस्टेज। लोगों को वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। एंड स्पेंड मनी केयरफुली, और पैसा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स वर्क टुगेदर, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस कैन बी रिड्यूस्ड। यदि गवर्नमेंट और सिटीजन, नागरिक इकट्ठे मिलकर काम करें तो बढ़ती हुई कीमत को आसानी से कम किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इतना ही नहीं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।